पे जो प्रॉब्लम आ रही है, कुछ बच्चों ने मैसेज भी किया या कल भी मैसेज आया था, एक कॉमन सा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो आ रहा है हमें वर्क कैलकुलेशन में। We can have two types of process, reversible and irreversible. जब मैंने तुम्हें रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस बताया था तभी कहा था हमें हमेशा वर्क या कुछ भी कैलकुलेशन के पहले ये पता लगना चाहिए द प्रोसेस इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, देन वी कैन परफॉर्म द कैलकुलेशन। क्लियर? तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट थिंग, हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रोसेस इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। क्लियर? प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है ये हमें कैसे पता चलेगा? So first condition in question, sometimes they use like they give such information, the process is reversible, irreversible expansion, irreversible compression। एक तो दिया ही होता है, वहां से पता लगेगा। सेकंड, हमें पता लगता है if graph is given, ग्राफ सिर्फ रिवर्सिबल के लिए ड्रॉ किया जा सकता है। क्या हमने लिखा था रिवर्सिबल प्रोसेस में प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ कैन बी ड्रॉन ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, या नहीं लिखा था? अमोघ, अनिकेत लिखा था, नहीं लिखा था? नहीं सर। तो लिख लो अभी, यदि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में डिफरेंशिएट किया था टर्म्स एंड डेफिनेशन में, वहां पे पीवीटी ग्राफ कैन बी ड्रॉन, रिवर्सिबल में लिख लो तो तुम्हें ये वाला लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना रिवर्सिबल के अंडर में। और कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन पीवीटी ग्राफ। तो रिवर्सिबल में तुम्हें जो डिफरेंशिएट है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ कैन बी ड्रॉन, can't be represented on pressure volume temperature graph। यदि हमें प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर का ग्राफ दिया है then definitely the process will be reversible। clear? चलो, अब रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दिया है तो पता लगेगा, ग्राफ दिया है तो डेफिनेटली रिवर्सिबल प्रोसेस रहा होगा। क्लियर? एक तो हम ग्राफ से समझ सकते हैं द प्रोसेस विल बी रिवर्सिबल। नेक्स्ट हमें दे रखा है एक्सपांशन अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर, कंप्रेशन अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर। जहां पे कांस्टेंट प्रेशर आ जाता है दिस सच काइंड ऑफ प्रोसेसेस इरिवर्सिबल। सिर्फ एक और एक ही कंडीशन में कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट एक्सपांशन होता है और वो रिवर्सिबल पॉसिबल है। ऐसा कुछ सेटअप हमें दिया है, लेट्स से द प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज गिवन 1 atm, हमें अंदर का प्रेशर 1 atm, बाहर का प्रेशर 1 atm, 1 atm मतलब जो भी एक फिक्स्ड टेम्परेचर। क्लियर? तो P atm x एटमॉस्फेयर x एटमॉस्फेयर दे रखा है। नाउ यू आर हीटिंग दिस सिस्टम, अब हम इस सिस्टम को हीट कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और इसको फ्रीली एक्सपैंड होने दे रहे हैं पिस्टन को। तो वो धीरे धीरे हीट प्रोवाइड करेंगे, बहुत स्लोली हीट करेंगे क्योंकि रिवर्सिबल स्लो प्रोसेस होते हैं। अब जैसे ही हम हीट करेंगे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ने लगेगा, तो ये पिस्टन धीरे धीरे पुश होता चला जाएगा बाहर। तो सिर्फ एक ही कंडीशन में एक्सपांशन अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर रिवर्सिबल काउंट होगा जब अंदर और बाहर का प्रेशर इनिशियली सेम है। इनिशियली सेम है, स्टिल एक्सपांशन अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर दे रखा है। क्लियर? या कंप्रेशन अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर दे रखा है and initial pressure of both the system and surrounding are same, then process can be reversible. Otherwise, against constant external pressure and the pressure of the system is changing, process will be irreversible। तो ये फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है कि प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। क्या? चलो अब हम सीधे मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही इसे एक्सप्लेन करता हूँ वर्क कैलकुलेशन को। मतलब वर्क कैलकुलेशन में फिर हमारे पास जो फॉर्मूला बचता है माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। क्लियर? यदि प्रोसेस रिवर्सिबल है तो पी एक्सटर्नल को पी इंटरनल लिखा और पी लिख दिया। अब पी का जो भी मैथमेटिकल रिलेशन यूज कर सकते हैं, एडियाबेटिक है तो पीवी टू द पावर गामा कांस्टेंट से रिप्लेस करो, आइसोथर्मल है तो पी को पीवी इक्वल टू एनआरटी से रिप्लेस कर दो,
इवन सम अदर इक्वेशन इज गिवन कि इस इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं, उससे रिप्लेस कर दो. लेट्स से वर्क डन फॉर अ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस. पॉलीट्रोपिक प्रोसेस से कहा जाता है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस मींस pv टू द पावर x कांस्टेंट. जैसे एडियाबेटिक होता है तो गामा होता है, pv टू द पावर x कांस्टेंट. सिर्फ यहाँ x 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, या क्योंकि फिर वो आइसोथर्मल में काउंट होता है. pv टू द पावर x कांस्टेंट और रिवर्सिबल है. वर्क डन इज माइनस p dv. p को रिप्लेस कर दो a बाय v टू द पावर x dv. इंटीग्रेट करो v1 से v2 तक, तो फाइनल वर्क आता है p2 v2 माइनस p1 v1 अपॉन x माइनस 1 पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए. और यहाँ पे v टू द पावर गामा होता है, एडियाबेटिक होता तो गामा माइनस 1 आता है, तो सिर्फ गामा की जगह x आ गया. दैट्स इट. या और यदि प्रोसेस इरिवर्सिबल है देन यू कैन नॉट रिप्लेस p एक्सटर्नल एस p इंटरनल एंड p. तब हम रिप्लेस नहीं कर पाएंगे और फिर हमें p एक्सटर्नल यदि कांस्टेंट है नहीं है जैसा भी उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना. इज दैट ओके सार्थक? What is polytropic process? Any process whose mathematical relation is given by pv to the power x constant is polytropic process. Any process whose equation is given by, whose pressure volume can be related by this equation is called polytropic process. सर लेक्चर नोट्स में लिखना है क्या ये? Okay. हाँ ये लिखना है लेक्चर नोट फॉर polytropic process. अच्छा, अब ये तो मैंने इसमें बताया ही नहीं प्रोसेस रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल है, बट इफ मैथमेटिकल रिलेशंस आर गिवन दैट मींस वी कैन ड्रॉ द ग्राफ. यदि हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशंस है मैं तो ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ, और जिसके लिए भी ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा. तो ग्राफ कैन बी ड्रॉन और मैथमेटिकल रिलेशन इज गिवन फ्रॉम व्हिच वी कैन ड्रॉ द ग्राफ, बोथ आर सेम. तो ऐसा इक्वेशन दे दिया गया मतलब वो रिवर्सिबल प्रोसेस ही रहा होगा, फिर सोचना नहीं कि रिवर्सिबल है रिवर्सिबल. ऐसा एक क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है. तो यार चलो मैं वो क्वेश्चन नहीं देता हूँ तुम्हें, एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखो. फाइंड वर्क व्हेन p by v is given 1. बस इतना ही क्वेश्चन था, मतलब v1 से v2 तक इंटीग्रेट करना है. फाइंड वर्क डन व्हेन p by v is constant which is 1. You don't need to use final relation, just अपना derive करो सिंपल सा. तुम्हारा जो आंसर आना चाहिए, हम जा रहे हैं p1 v1 से p2 v2 पर. So you can report answer in terms of p1 v1 p2 v2, but you need to integrate this. ये जेई का क्वेश्चन है ना. If you get the answer, you can unmute yourself. You can type in chat box. बेटर unmute करो. 1 2 3 गामा x सब कुछ लिखना पड़ेगा, नहीं तो जो भी है. सैटरडे टेस्ट का रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 दिन में आ जाएगा. जब भी आएगा ग्रुप पे पोस्ट कर दिया जाएगा. आंसर नहीं आया किसी का भी? सार्थक आंसर?
करेक्ट है आंसर 9। सिर्फ शायद माइनस साइन का थोड़ा डिफरेंस लग रहा है मुझे। सार्थक सोनवानी इतना लेट क्यों ज्वाइन किया है आपने? चलो, रिवर्सिबल प्रोसेस है, मैथमेटिकल रिलेशन दिया है, यहां से इंट मिलेगा, दिस प्रोसेस विल बी रिवर्सिबल। पी एक्सटर्नल को पी इंटरनल से रिप्लेस कर दिया, पीडीवी लिख दिया। अब P इज इक्वल टू V, P बाई V इज 1, तो P को V रख दिया हमने, VdV। When you integrate VdV, you will get V2 square minus V1 square by 2. Clear? So V2 square minus V1 square by 2, एक नेगेटिव साइन आगे एज इट इज है। अब हम V2 स्क्वायर को लिख सकते हैं, when P is equal to V, you can also write V2 as P2V2। एक V2 को P से भी रिप्लेस कर सकते हो, ये भी आंसर सही है, और इस फॉर्म में आंसर दे रखा है तो वो भी सही है। P2V2 माइनस P1V1 अपॉन 2, एक नेगेटिव साइन आ गया। You can interpret this equation in this manner, PV power minus 1 constant। तो यहाँ पर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में x का वैल्यू -1, तो x को -1 रख दिया, -1 -1 -2 और माइनस साइन आ गया, P2V2 माइनस P1V1। क्या आ रहा है इतना समझ में? मैं नहीं बोल रहा मगज करना है, बट हाँ थोड़ा ध्यान देता है तो कुछ क्वेश्चन में कभी कभी इजी हो जाता है। तो डेरिवेशन इट विल टेक मैक्सिमम 1 मिनट। इज दैट ओके? P Yes, and sir. V are equal. Yes, sir. So one of the V2 is replaced by P2. One of the V1 is replaced by P1. क्लियर है सर। चलो, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 टाइप करो अपने डाउट्स जल्दी से। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, सब सेक्शन H नहीं दिया था तुम्हें। D1 G1 G2, D1 G1 G2 H1, H तो दिया ही नहीं था सेक्शन H, क्लियरली बोला था फर्स्ट ट्रांजिशन अभी नहीं किया है। एनी अदर डाउट पार्ट 1? ठीक है, इसमें ना कुछ कॉन्सेप्ट में क्वेश्चंस के थ्रू ही समझ में आएंगे, कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, कैसे रिलेट किया जाता है, तो थोड़ा सा फोकस करना। ऑलमोस्ट आज का पूरा लेक्चर मैं डाउट डिस्कशन में ही लेने वाला हूँ, ताकि चीजें समझ में आने लगे। और उसके बाद यदि तुम्हें और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए फर्स्ट लॉ पे, तो वो भी मैं भेज दूंगा। D1 पार्ट 1, कैलकुलेट द heat necessary to raise the temperature of 60 gram aluminum from this to this, molar head capacity of aluminum is this। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। शिवम, D1 क्यों नहीं बना? Q इक्वल टू NC डेल्टा T, खत्म क्वेश्चन। नंबर ऑफ मोल्स 60 ग्राम एल्यूमिनियम, 60 by 27 number of moles, heat capacity is 24, change in temperature 20 Kelvin। Is that okay? Shivam? Yes, sir. G1 1 kilocalorie of heat is added to 1.2 liter O2, consider real gas, in a cylinder at constant pressure of 1 atm, the volume increased by this, calculate delta U and delta H। constant pressure, so heat exchange at constant pressure is delta H। हमें heat exchange G1 में constant pressure पे दे रखा है, तो डेल्टा H तो डायरेक्टली आ गया हमारे पास, कितना आ गया 1 किलो कैलोरी। ठीक, अब आते हैं हम डेल्टा U पर। डेल्टा H माइनस डेल्टा PV, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर को बाहर ले लो, माइनस P डेल्टा V हो जाएगा। डेल्टा H था हमारा 1 किलो कैलोरी, इसको एक काम करते हैं हम जूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, 1000
4200 आ जाएगा 1 किलो लोडिंग मीन्स माइनस प्रेशर इज गिवन 180 एम चेंज इन वॉल्यूम इज 1.2 लीटर टू 1.5 लीटर 0.3 लीटर एटीएम लीटर को जूल में कन्वर्ट कर दो इनटू 100 सॉल्व करने पे आंसर कितना आएगा ये आ रहा है 30 राइट तो 4170 जूल इज दैट ओके पहले का आंसर 4200 दूसरे का 4170 क्या यही दे रखा है आंसर क्लियर है सर सर ये कौन सा क्वेश्चन था G1 सर एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 760 जूल G1 सही है चलो कोई डाउट जीवन में अभी G2 10 gram of organ gas is compressed isothermally and reversibly at temperature अच्छा मुझे बताओ G1 में हम एक रियल गैस दे रखा था ऐसा क्या डिफरेंस आएगा रियल गैस और आइडियल गैस में इस इक्वेशन में मतलब हम ऐसा क्या डिफरेंशिएट कर सकते हैं उन दोनों This is the basic relation delta H equal to delta U plus delta PV valid for both real gas and ideal gas. But sometimes for ideal gas we can also write delta H equal to delta U plus delta PV. PV को हम NRT लिख देते हैं आइडियल गैस के लिए तो ऐसा भी लिख दिया जाता है NR कांस्टेंट है तो बाहर ले लेते हैं NR डेल्टा T जिससे हमने CPCV का रिलेशन भी निकाला था फॉर आइडियल गैस बट दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर बोथ रियल एज वेल एज आइडियल पीवी को एनआरटी लिखा तो फिर आइडियल हो जाएगा ये डिफरेंस आता है दोनों सर तो जैसे जीवन में दिया हुआ है कंसिडर रियल गैसेस वैसे ही मतलब हर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि रियल या फिर आइडियल यदि रियल है तो दिया होगा अदरवाइज आइडियल एज्यूम करना होता है क्लियर ओके सर और इट इज ऑलवेज बेटर टू यूज दिस फॉर्मूला अब हमें क्वेश्चन में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि पी डेल्टा भी यूज नहीं कर सकते तो फिर वो आइडियल गैस है नहीं है उस पर जाते हैं फिर अगर पीवी को एनआरटी से रिप्लेस करना पड़ रहा है तो अदरवाइज इट इज बेटर टू यूज दिस क्योंकि दोनों के लिए वैलिड होता है इसमें G2 में तो सोचना ही नहीं है 10 gram of organ is compressed isothermally reversibly at a temperature 27 degrees Celsius. From 10 to this, calculate the enthalpy change. Assume ideal behavior 0. Isothermally दे रखा है. Delta H NCP delta T. G2 का आंसर 0 नहीं है क्या? हाँ सर 0 ही है. 0 है सोचना ही सर. नहीं है. Isothermal ऊपर से ideal gas. काम ही खत्म. Enthalpy change will be 0. Internal energy change will be 0. Right? Yes sir. चलो कुछ मैसेज आए हैं अथर का मैसेज सर कैन यू अपलोड द रिकॉर्डेड क्लास जस्ट आफ्टर द क्लास अथर तुम आज के लिए बोल रहे हो हमेशा के लिए बोल रहे हो अथर अथर में अनम्यूट करके बताओ उसके बाद था पार्ट का मैसेज सर D1 हीट कैपेसिटी इज गिवन इन हाँ D1 में एक्चुअली एक मिसप्रिंट है हीट कैपेसिटी शुड बी जूल पर मोल पर केल्विन वहां पे जूल और होना चाहिए so one term that is J is missing in D1 units 24 joule per mole per Kelvin right part चलो चले हम पार्ट 2 पर प्लीज राइट डाउट्स ऑफ पार्ट 2 और यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ जो भी तुम्हें लगता है
पार्ट 2 के डाउट्स D2 G3 G1 G2 G3 E3 E5 E4 F3 Okay, D2. For 2 mole of an ideal gas, the relation between Cp and Cv, non-molar है, molar heat capacity Cp, molar heat capacity Cv, the difference is R. मतलब 1 मोल के लिए डिफरेंस है R. अब हमें चाहिए Cp माइनस Cv फॉर 2 मोल्स. ये नॉन मोलर दे दिया, ये 2 मोल के लिए, ये 2 मोल के लिए, तो डबल हो जाएगा. 1 मोल के लिए डिफरेंस R, तो 2 मोल के लिए डिफरेंस हो जाएगा 2R. Is that okay, Sarthak? Yes, sir. अब आते हैं हम सेक्शन ई पर. E3. In an isothermal expansion of an ideal gas, select wrong statement. There is no change in temperature of the gas. There is no change in internal energy. Work done by the gas equal to the heat supplied to the gas. Work done by the gas equal to change in internal energy. D option is not correct. Q plus W equal to delta E. Isothermal के लिए delta E 0. Q equal to minus of W. हमें फोर्थ ऑप्शन में देखा ये दोनों इक्वल होंगे, नहीं होंगे क्योंकि तो जीरो है, नॉन जीरो आएगा. क्या E3 क्लियर है? हाँ सर. हाँ. Yes, के sir. बाद E4. A system undergoes a process which absorbs this many joules of heat, undergoes an expansion against external pressure of 1 atm. During the process, change in internal energy is the predict the change in volume. क्यों दे रखा है प्लस 500 एब्जॉर्ब किया है. एक्सपांशन अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर मतलब वर्क इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क हो जाएगा P एक्सटर्नल डेल्टा V, और डेल्टा U दे रखा है 300 जूल. क्वेश्चन खत्म. P एक्सटर्नल भी दे रखा है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W. 300 इक्वल टू Q व्हिच इज 500. वर्क डन माइनस P एक्सटर्नल व्हिच इज गिवन 1 atm. डेल्टा V कैलकुलेट करना है. एटीएम लीटर को जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए 101.3 का मल्टीप्लाई कर देना. ये एटीएम में, ये लीटर में, जूल्स में कन्वर्ट कर दिया. क्या आप सॉल्व कर लोगे? 200 बाय 100 1.3. 2 से थोड़ा कम आएगा, अप्रोक्सीमेटली 2, क्योंकि हमें 2 से कम कुछ भी नहीं दे रखा ना, तो उन्होंने इसको 100 एज्यूम किया बेसिकली. इज दैट ओके? E4 किसका डाउट था? Yes, E4 sir. नयन का. Yes, sir. E5. When 2 moles of hydrogen atoms join together to form a mole of hydrogen molecule in a closed rigid vessel with diathermic walls. ठीक है. H plus H giving H2. तो हमें बताना है वर्क. 2 moles of gases are giving 1 mole of gas. यदि गैस के मोल्स कम होंगे तो वॉल्यूम कम होगा, वर्क पॉजिटिव हो जाएगा. तो पहला वाला ऑप्शन तो गलत है. वर्क इज नेगेटिव बट वर्क इज पॉजिटिव एज वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग. गैस के मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं. Yeah. Then B option delta U नेगेटिव, एनर्जी रिलीज होगी. डेल्टा U नेगेटिव होगा, Q सिस्टम इज नेगेटिव और Q सराउंडिंग विल बी पॉजिटिव. आंसर होगा इसका B. ये बताओ, जब दो एटम्स कंबाइन होंगे H प्लस H H2 बनाएंगे, क्या हम ये बोल सकते हैं बैकवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन? हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी H2 को ब्रेक करने के लिए. इतना पढ़ा है हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में. और जब दो एटम कंबाइन होंगे, नए बॉन्ड फॉर्म होंगे, एनर्जी रिलीज होगी. अब एनर्जी रिलीज होगी तो बेसिकली Q नेगेटिव, इंटरनल एनर्जी चेंज नेगेटिव, एनर्जी रिलीज हो रही है सिस्टम से. सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. बाकी सब गलत है, चेक कर सकते.
जीवन किसका डाउट था? शिवम। शिवम आज तुम डाउट डायरेक्ट स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड पूछ रहे हो, क्यों डाउट है जीवन? डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी ये दे रखा है, P2 V2 P1 V1 सब कुछ दे रखे हैं, और यूनिट भी कन्वर्ट नहीं करना है, एटीएम लीटर ही चल रहा है, राइट? यस सर। G2 किसका डाउट है? शिवम क्या हुआ है आज? मतलब ये क्वेश्चंस बिल्कुल भी पूछने लायक नहीं है, क्यों डाउट है बताओ? G2 फॉर द आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट और आइडियल गैस दे रखा है, तो सोचना क्या है, H और U क्यों चेंज होगा? एंथैल्पी एंड एनर्जी रिमेन सेम, डेल्टा H एंड डेल्टा U विल बी जीरो। हमने आइसोथर्मल प्रोसेस में लिखा है, स्टार्टिंग में भी लिखा है, बाद में भी लिखा है, डेल्टा H एंड डेल्टा U जीरो होता है आइसोथर्मल में। शिवम इज दैट ओके? सर उसका कुछ वर्क डन की वजह से चेंज नहीं आएगा? वर्क और हीट एक्सचेंज होंगे ना आपस में। यदि आइसोथर्मल है तो Q प्लस W इक्वल टू डेल्टा E, ये जीरो है, ये वर्क डन होगा तो क्यों चेंज होगा? मतलब ये दोनों आपस में इंटरचेंज होंगे, ये तो जीरो ही रहेगा ना आइसोथर्मल आइडियल गैस। यस सर, क्लियर है। तुम हीट प्रोवाइड करोगे वो वर्क में कन्वर्ट होगा, वर्क करोगे वो हीट में कन्वर्ट होगी, इंटरनल चेंज नहीं होगा। A vessel containing 100 liters of a liquid, heat is supplied to the liquid in such a fashion that heat given change in enthalpy, मतलब constant pressure, उन्होंने बोला heat given is change in enthalpy, so process will be at constant pressure, indirectly ये बोलना चाह रहे हैं। The volume of the liquid increases by 2 liter if the external pressure is 1 atm and 202.6 joule of heat were supplied, then delta U and delta H, तो डेल्टा एच तो डायरेक्ट आ गया, कांस्टेंट हीट पे हमने हीट सप्लाई की 202.6। अब डेल्टा यू के लिए सॉल्व कर लेते हैं, डेल्टा एच माइनस डेल्टा पीवी, सो 202.6 डेल्टा एच डेल्टा पीवी, P2 V2 माइनस P1 V1, प्रेशर इज कांस्टेंट 1 और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है 2 लीटर से, तो प्रेशर बाहर आ गया 1, डेल्टा वी इज 2 लीटर, इसको एटीएम लीटर को जूल में कन्वर्ट कर लो, आंसर 0 आ रहा है। ये भी 202.6, ये भी 202.6। तो डेल्टा एच तो हमें क्वेश्चन में दे ही रखा है, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, और डेल्टा यू आ रहा है 0। क्या G3 क्लियर है भी? हाँ सर। G3 के बाद है F3। ये क्वेश्चन क्लास में नहीं हुआ था क्या? F3 नो सर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, दोनों ही एडियाबेटिक है, ए और बी। ठीक है, चलो ये बताओ F3 में स्लोप कितना है? क्या एडियाबेटिक कर्व के लिए हमने स्लोप ये डिराइव किया है क्लास में? माइनस गामा माइनस गामा। इफ यू ड्रॉ बोथ कर्व ए एंड बी, ए है ये वाला और बी है ऊपर वाला, किसके लिए स्लोप ज्यादा नेगेटिव है? नेगेटिव तो दोनों के लिए, किसके लिए ज्यादा नेगेटिव है इस पॉइंट पर? ए के लिए, मतलब ए का गामा ज्यादा रहा होगा, बोल सकते हैं ए का गामा ज्यादा रहा होगा, जिसका स्लोप ज्यादा हाँ नेगेटिव सर। गामा ज्यादा। और मोनोएटॉमिक का गामा होता है 5/3 which is more than diatomic gamma which is 7/5 which is more than gamma for polyatomic, monoatomic, diatomic, polyatomic। मतलब ए यदि ये रहा होगा तो बी इन दोनों में से कुछ रहा होगा, ए ये रहा होगा तो बी ये रहा होगा,
मतलब बेसिकली ए का गामा ज्यादा होना चाहिए, इस साइड और बी उस साइड होना चाहिए, मतलब ए की एटोमिसिटी बी से कम होनी चाहिए। लेसर द एटोमिसिटी, मोनोटोमिक है ज्यादा गामा, 2 एटम आ गए 2 एटोमिसिटी हो गई लेस गामा, 3 एटोमिसिटी हो गई और भी कम गामा, ए की एटोमिसिटी बी से कम होगी, तो ए की एटोमिसिटी बी से कम, मतलब हीलियम NH2 रिस्पेक्टिवली। पहला ये हीलियम पॉसिबल है जिसकी एटोमिसिटी 1 गामा ये हो जाएगा, और बी होगा H2 जिसका गामा ये हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? क्या इतना क्लियर है? बोलो जल्दी जिसका डाउट था। F3 क्लियर सर। F2 1 mole of ammonia gas at 27 degrees Celsius is expanded in reversible adiabatic condition to make volume 8 times. Temperature and work calculate करना है। चलो T1 V1 गामा -1 इक्वल टू टेम्परेचर हो गया है सर, वर्क टेम्परेचर हो गया है, तो वर्क इक्वल टू डेल्टा ई एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए NCV डेल्टा टी। सो टेम्परेचर तुम्हारे पास है, CV हमें पता है पॉलीएटॉमिक गैस है, क्लियर? अच्छा गामा दे ही रखा है तो CV भी सोचना ही नहीं है, CV होता है R अपॉन गामा -1 वेयर गामा इज गिवन इन द क्वेश्चन। नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं 1, सॉल्व कर लेना वर्क के लिए। इज इट ओके? FLOT से यस सर। कंप्लीट एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 बचा है, पार्ट 2 में और कोई डाउट किसी का? चलो पार्ट 3 मन म्यूट करके बोल सकते हो, पार्ट 3 में कोई डाउट एक्सरसाइज 1 में? मैट्रिक्स मैच द कॉलम को ऑप्शन C and D। फर्स्ट का सेकंड का? फर्स्ट। C and D, irreversible adiabatic expansion of an ideal gas। फर्स्ट में कॉलम C ऑप्शन, irreversible adiabatic expansion, वर्क दे रखा है इतना नहीं है तो आइसोथर्मल का होता है, तो adiabatic का तो नहीं। फर्स्ट इज नॉट करेक्ट, सेकंड इज नॉट करेक्ट, थर्ड वन इज करेक्ट। थर्ड करेक्ट होगा, क्यों करेक्ट होगा? C का R, वर्क कैलकुलेट करना है ना, एडियाबेटिक के वर्क इज इक्वल टू डेल्टा E माइनस Q, Q तो कैंसिल होगा एडियाबेटिक प्रोसेस है, W प्लस Q डेल्टा E होता है, हमने Q को इधर लेके चले गए। अब डेल्टा E होगा यहाँ पर NCV डेल्टा T, क्लियर? N एज इट इज, CV को लिख दो R अपॉन गामा -1, डेल्टा T को लिख दो T2 माइनस T1। मैच हो रहा है क्या? C का R ऑप्शन? हाँ सर। तो C का R हो गया, क्लियर? अब आते हैं D ऑप्शन पर, irreversible isothermal compression of an ideal gas, irreversible isothermal compression, D का S। P ऑप्शन होगा रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए, इरिवर्सिबल दे रखा है। Q होगा रिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए, वो भी नहीं है। R वर्जन होगा किसका? इसका एडियाबेटिक प्रोसेस का, इरिवर्सिबल का। S वाला ऑप्शन फिट होगा आइसोथर्मल के लिए, डेल्टा H 0, चाहे रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल। और आइसोथर्मल प्रोसेस आइडियल गैस दे रखा है, डेल्टा H एंड डेल्टा U बोथ आर 0 फॉर अ प्रोसेस, चाहे वो प्रोसेस रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, बट प्रोसेस होना चाहिए, इट शुड नॉट बी केमिकल चेंज। क्या इतना क्लियर है? सर डी वाला ऑप्शन वो पूरा एक्सप्लेन कीजिए ना प्रोसेस। क्या डी वाले में वो पूरा एक्सप्लेन कीजिए ना प्रोसेस, क्या होता है, क्या मतलब कांस्टेंट रहते हैं। इरिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन का? हाँ सर। ठीक है, देखो मैं आइसोथर्मल पे आता हूं। सबसे पहले समझ लेना, यू डोंट नीड टू कॉपी दिस थिंग, कॉपी है तुम्हारे लेक्चर नोट्स में। डेल्टा T0, T कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। अब T कांस्टेंट है, डेल्टा E एंड CV डेल्टा T ये 0, ये भी 0, बट फॉर आइडियल गैस। यदि नॉन आइडियल गैस है तो उसमें ना फिर ये 0 नहीं होते ना, कांस्टेंट टेम्परेचर पे भी वो चेंज हो सकता है, जो ऐसा हमारे सिलेबस में तो नहीं।
तो आइडियल केस के लिए ये दोनों 0, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल फॉर बोथ ऑफ देम, Q प्लस W इक्वल टू डेल्टा ई, और डेल्टा ई 0 है, so Q equal to minus of work done. This is valid for both reversible as well as irreversible process. चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो या irreversible हो, ये बेसिक है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हमेशा वैलिड है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल आइडियल नॉन आइडियल सबके लिए वैलिड है. क्लियर? ये रिलेशन जरूर सिर्फ आइडियल के लिए वैलिड है फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल. अब आते हैं हम स्पेसिफिक इरिवर्सिबल पर. तो इरिवर्सिबल में हम सिर्फ वर्क को ये यूज नहीं कर सकते हैं, पी एक्सटर्नल को पी नहीं लिख सकते हैं, एंड वी कांट राइट वर्क एज 2.303 nRT log of v1 by v2, ये लिखना गलत होता है. ये वैलिड होता है रिवर्सिबल के लिए. इरिवर्सिबल के लिए वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे? इरिवर्सिबल के लिए वर्क आएगा यदि एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा बी. मतलब फर्स्ट लॉ से ही जाएंगे और बेसिक इक्वेशन से जाएंगे. So this is valid for reversible only, not for the irreversible. तो यहां तक जो रिलेशन देखें रिवर्सिबल का इससे होगा, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट, तो तुम इसको ऐसा लिख पाओगे इरिवर्सिबल के लिए, नहीं है तो नहीं लिख पाओगे, कुछ और होगा फिर. क्या अभी क्लियर है इतना? यस सर. एक्सक्यूज मी सर. अथर्व, हाँ एक मिनट, अथर्व अनम्यूट करो तुम. अथर्व, कैन यू हियर मी? अथर्व बादे. हाँ चलो बोलो अनिकेत. सर हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन ऑफ एन आइडियल गैस और इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस के लिए वर्क सेम ही होता है? फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? रिवर्सिबल एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन ऑफ एन आइडियल गैस एंड इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एडियाबैटिक कंप्रेशन, हाँ इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन. नहीं, कैसे सेम होगा? अलग अलग होगा, पॉसिबल ही नहीं है. मैं इसको इस ग्राफ पर रिप्रेजेंट करूं, रिवर्सिबल कंप्रेशन के लिए वर्क होगा ये वाला, मतलब ये एरिया अंडर द कर्व ग्राफ आएगा. इरिवर्सिबल के लिए होगा एक्सपेंशन के लिए पी एक्सटर्नल विच इज द फाइनल प्रेशर, तो ये वाला एरिया होगा. कैसे सेम होगा? दोनों अलग अलग एरिया है. सर लेकिन इरिवर्सिबल के लिए ग्राफ कैसे ड्रॉ कर रहे हैं हम? ग्राफ नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान रखना, उसको मैंने सिर्फ वर्क को रिप्रेजेंट किया है, मैंने ग्राफ नहीं ड्रॉ किया है. वर्क को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इफ वी हैव फॉर्मूला माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, तो पी एक्सटर्नल का लेफ्ट वैल्यू कुछ ये है, मतलब ये वाला पोर्शन, डेल्टा वी इतना होता है ये वाला पोर्शन, तो इस रेक्टेंगल का एरिया वर्क हो जाएगा. आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग ग्राफ प्रोसेस ऑन द ग्राफ, थोड़ा सा डिफरेंस है ना वो. इज इट ओके? यस सर. यस सर. ऐसे वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. एक्सक्यूज मी सर. बोलो. सर वो आइसोथर्मल जिसके लिए डेल्टा ई और डेल्टा एच 0 होता है, तो वो सिर्फ आइडियल गैस के लिए वैलिड है? सिर्फ आइडियल के लिए, यस. और ये मैंने एक्सप्लेन भी किया था, रियल गैस जो हमारे नेचर में होती है, जो एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर वर्क करते हैं, यदि हमारे नेचर में आइडियल गैस होगी ना, तो रेफ्रिजरेटर ऐसे ही काम करना ही बंद कर देंगे. वो रियल गैस के कारण ही काम कर रहे होते हैं. एक्सप्लेन किया था इनका फंक्शनिंग, वर्किंग. हाँ यस सर, सर. एक्सप्लेन किए थे. वो रियल गैसेस के बेसिस पे था, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं जिसके अगेंस्ट उन्हें वर्क करना होता है, और आइडियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती. चलो, एनीथिंग एल्स इन पार्ट 3? पार्ट 3 कंप्लीट. सर जो आर ऑप्शन है वो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए सेम है क्या? हाँ दोनों के लिए हो सकता है, वो दोनों के लिए पॉसिबल है, क्योंकि वो फर्स्ट लॉ से डिराइव हुआ है. जो भी फर्स्ट लॉ से डिराइव हुआ है दैट इज वैलिड फॉर बोथ. एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, डाउट्स?
Exercise 2 part 1. Question number 4, 5, 6 and 9. Exercise 2 part 1. Question number 4, 5, 6, 9, 8. अगेन चैप्टर थोड़ा सा अच्छा है, नो डाउट थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ते हैं। और इस चैप्टर में काफी कुछ चीजें, जैसे आज मैं इतने डाउट्स ले रहा हूँ, उसके बाद तुम्हें जब वापस से कुछ अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आने लगेगा अच्छा इसमें ऐसा यूज करना है। चैप्टर इजी नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है इसमें, बट फर्स्ट टाइम एक्स्ट्रा एफर्ट डाल दोगे तो फिर तुम्हें बाद में थोड़ा सा इजी लगने लगेगा। फर्स्ट टाइम गिव अप कर दोगे तो फिर डेफिनेटली वो फिर छूट ही जाता है हमेशा के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द साइक्लिक प्रोसेस R2S to R। हमें ये बताना है वन ऑफ द पाथ इज एडियाबेटिक एंड वन ऑफ द रिवर्सिबल, सॉरी आइसोथर्मल। कौन सा एडियाबेटिक होगा, कौन सा आइसोथर्मल होगा? तो इसका आंसर होगा सच काइंड ऑफ ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है ये भी देख लेते हैं हम। वन ग्राफ इज गिवन इन दिस मैनर, अनदर ग्राफ इज गिवन इन दिस मैनर। यहाँ पर लेट से मैं नीचे वाले ग्राफ को बोल देता हूँ, अच्छा S to R इसको बोल देता हूँ, दिस इज R, दिस वन इज S। यहाँ पर S to R का स्लोप ज्यादा नेगेटिव है इसके कंपैरिजन में, क्या यहाँ पर स्लोप R to S का ज्यादा नेगेटिव हो गया इन कंपैरिजन टू दिस। मतलब एक बार तो स्लोप नीचे वाले ग्राफ का ज्यादा है, एक बार ऊपर वाले ग्राफ का ज्यादा है। यदि एक एडियाबेटिक है दूसरा आइसोथर्मल है, एडियाबेटिक स्लोप इज ऑलवेज मोर नेगेटिव देन आइसोथर्मल। तो ऐसा तो ग्राफ ही पॉसिबल नहीं है कि आइसोथर्मल का स्लोप एडियाबेटिक से ज्यादा हो जाए। तो सच काइंड ऑफ ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। Is that okay? Fourth question. Yes, sir. Fifth, pressure versus volume। A से गए हम B पर, फिर आ गए यहाँ पर C पर, C से D पर। चलो ये वाला है V0, ये वाला है P0। अच्छा क्या तुम्हें थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है क्या, या नहीं आ रहा है? नहीं। ठीक है, यदि बाई चांस आए तो मुझे बता देना। मेरे घर पे कुछ गेस्ट है तो मुझे थोड़ा फील हो रहा है कि काफी आवाज हो रही है, मैं बोल दूंगा। टू V0, 4V0। चलो हमें ये आइसोथर्मल दे रखा है, मतलब इस पॉइंट पे प्रेशर इनटू वॉल्यूम, इस पॉइंट पे प्रेशर इनटू वॉल्यूम सेम होगा। तो यहाँ पे P0 टू V0, यहाँ पे 4V0 है, वॉल्यूम डबल हो गया तो डेफिनेटली ये वाला प्रेशर हाफ हो गया होगा, विच इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, बट हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। P1V1 इक्वल टू P2V2, तो यहाँ पे P0 इंटू 2V0, 4V0 इंटू P0 बाई 2। अब हमें वर्क निकालना है, A से B का निकालो, प्लस B से C प्लस C से D, और चारों को तीनों को ऐड कर दो। AB वर्क, एरिया इनक्लोज्ड इन द साइकिल, विड्थ इनटू हाइट, तो 2V0 माइनस V0 अपॉन P0, क्या रहा है P0 V0। नेगेटिव साइन इसलिए लिया है बिकॉज एक्सपांशन टेक्स प्लेस फ्रॉम A टू B। B से C आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसका वर्क तो हमें फॉर्मूला पता है। इसका फॉर्मूला होता है किस फॉर्म में, ln के फॉर्म में दे रखे हैं ऑप्शन में, तो माइनस हम प्लस ही ले लेते हैं, फाइनल में इनिशियल अपॉन फाइनल कर देंगे, nRT ln इनिशियल वॉल्यूम अपॉन फाइनल वॉल्यूम, 2V0 अपॉन 4V0, ये आ रहा है 1/2। इसको लिख सकते हैं माइनस nRT ln 2, एंड nRT कैन आल्सो बी रिटन एज P into V। किसी भी एक पॉइंट पे P भी ले लो, दोनों पे सेम ही है ना। तो P into 2V0 ये आ जाएगा 2P0 V0 ln 2। अब निकाल लो C2D, C2D दिस विड्थ 2V0 into height P0 by 2, ये आ रहा है 2V0 विड्थ into P0 by 2 हाइट, ये प्लस साइन के साथ आएगा, कंप्रेशन है, तो आ रहा है प्लस P0 V0। तीनों को ऐड कर दो, दिस प्लस दिस, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा आंसर 2P0 V0 ln 2। ये कोई ऑप्शन ऐसा
ए। फर्स्ट ऑप्शन क्लियर है? फिर यस सर। यस सर। सिक्स्थ क्वेश्चन, 50 liter of a certain liquid is confined in a piston system at the external pressure 100 atm. The pressure is suddenly released and liquid is expanded against the constant atmospheric pressure. The volume of the liquid increases by 1 liter and the final pressure on the liquid is 10 atm. Find the magnitude of work. ये IIT का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सिक्स क्वेश्चन, जब जेई सब्जेक्टिव हुआ करता था थोड़े टाइम पहले, शायद 15 से 20 साल पहले आया हुआ है क्वेश्चन। मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क बताना है हमें। 50 लीटर लिक्विड दे रखा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है 1 लीटर से अगेंस्ट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, so work will be minus P external delta V बेसिक फॉर्मूला। अब P एक्सटर्नल कितना होगा यहाँ पर 1 atm, वॉल्यूम चेंज 1 लीटर से, ये तो डायरेक्ट, इसमें तो ज्यादा कुछ है ही नहीं। आंसर इज 1 atm लीटर। ए ऑप्शन नहीं दे रखा है क्या सिक्स का? ए सर। बस तो सीधा ये माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। इज दैट ओके सिक्स? सर वो 50 लीटर 100 एटीएम उसका कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है उसका, सच इसमें तो कोई यूज नहीं है, जस्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। देखो, मुझे ऐसा क्यों ध्यान है, 8th क्वेश्चन क्लास में किया है हमने? हाँ सर। हाँ सर। बता देता हूँ नए में, फिर भी हिंट दे देता हूँ इसके लिए क्या करना है। जहां भी इरिवर्सिबल एक्सपेंशन कंप्रेशन होता है, हमेशा फर्स्ट लॉ से स्टार्ट करना होता है। क्लियर? एक तो फर्स्ट लॉ यूज करो, सेकंड पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज कर लो यदि आइडियल केस। तो एडियाबेटिक है Q0, इसको लिखा वर्क डन को माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V इक्वल टू एन सीवी डेल्टा टी। अब एक काम करो, हमें T2 T1, इसमें T2 निकालना है, V2 V1 को रिप्लेस कर दो T2 T1 के टर्म्स में, P इक्वल टू एनआरटी का यूज करके और सॉल्व कर लेना। वन इक्वेशन वन वेरिएबल आ जाएगा T2, इसको लिखना है nRT2 अपॉन T2 nRT1 अपॉन T1। क्लियर नैन? यस जहां सर। भी इरिवर्सिबल एक्सपांशन कंप्रेशन होगा, स्पेशली एडियाबेटिक, फर्स्ट लॉ लिखा P इक्वल टू एनआरटी। आइडेंटिफाई करो एडियाबेटिक, जो भी प्रोसेस है रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल है, फिर सॉल्व करना चाहते। 9th क्वेश्चन तो वैसे मैंने क्लास में एज अ लेक्चर नोट ही लिखाया है। मैक्सिमम वर्क, मिनिमम वर्क उससे भी हो जाता है। चलो देखते हैं हम। इफ वी रिप्रेजेंट Q plus W equal to delta E, both the process are given adiabatic, मतलब Q0 है, so delta E is equal to NCV delta T which is equal to work done। या मुझे बताओ 9th क्वेश्चन में एक्सपांशन है या कंप्रेशन है? एक्सपांशन दे रखा है या कंप्रेशन दे रखा है? एक्सपेंशन। मतलब वर्क डन नेगेटिव होगा। हाँ। वर्क डन नेगेटिव मतलब टेम्परेचर भी चेंज नेगेटिव में आएगा। इज दैट ओके? इसका मतलब डेल्टा ई नेगेटिव होगा। दैट मींस डेल्टा एच इज आल्सो नेगेटिव। ये नेगेटिव तो डेल्टा एच भी नेगेटिव, मतलब है तो नेगेटिव हर केस में डेल्टा एच। ये हमें पता चल रहा है, चाहे वो बेसिकली रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो। अब हमें डेल्टा एच वन डेल्टा एच टू में कंपेयर करना है। वर्क डन और रिवर्सिबल प्रोसेस, ये वर्क डन होगा रिवर्सिबल प्रोसेस का। वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सपांशन हो रहा है तो फाइनल प्रेशर ये है, तो उसका वर्क डन ये होगा। इसका वर्क डन ज्यादा नेगेटिव है, रिवर्सिबल का इरिवर्सिबल का? इरिवर्सिबल का वर्क ज्यादा नेगेटिव है।
सॉरी, रिवर्सिबल का वर्क ज्यादा नेगेटिव है। यदि रिवर्सिबल का वर्क ज्यादा नेगेटिव है तो उसका डेल्टा एच ज्यादा नेगेटिव होगा। इसका मतलब डेल्टा H2, डेल्टा H1, if we compare their magnitude, definitely मैं इसको रिवर्सिबल ही लिख लेता हूँ, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मैग्नीट्यूड कम होगा रिवर्सिबल से, बट बोथ आर नेगेटिव। एब्सोल्यूट टर्म में बात करने जाएंगे तो जस्ट साइन अपोजिट हो जाएगा। ये है -5, दूसरा है -3। -5 का मोड -3 के मोड से ज्यादा होगा। 5 इज ग्रेटर देन 3 मैग्नीट्यूड वाइज, बट -5 इज लेस देन -3। इज दैट ओके? कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? फर्स्ट। अब इसमें कभी कभी कंफ्यूजन बस थोड़ी मैच कर रहा है, सेकंड कर रहा है ना? नहीं, डेल्टा H1 H2 रिवर्सिबल का है सर। हाँ ठीक है, तो वो फर्स्ट मैच कर रहा है। अब इसमें कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होता है, डेल्टा एच तो स्ट्रेट फंक्शन है, चाहे पाथ रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, तो फिर ये सेम क्यों नहीं आ रहा है? सेम इसलिए नहीं आ रहा है, जब तुम रिवर्सिबल एक्सपांशन करोगे, इरिवर्सिबल एक्सपांशन करोगे, वर्क अलग आएगा, फाइनल टेम्परेचर ही अलग हो जाएगा। स्टिल इफ यू आर कीपिंग द सेम फाइनल वॉल्यूम V1 एंड V2, तुम सेम फाइनल वॉल्यूम रखोगे तब भी टेम्परेचर अलग अलग हो जाएगा। कीपिंग रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस इन द माइंड, Q is 0, वर्क विल बी डिफरेंट। दोनों केस में वर्क अलग आया तो फाइनल टेम्परेचर अलग अलग होगा, इसलिए वो स्टेट फंक्शन होने के बाद भी अलग है, क्योंकि उनका फाइनल पोजीशन सेम नहीं है। जब तुम एक पाथ से जा रहे हो, दूसरे पाथ से जा रहे हो, तुम सेम वॉल्यूम इनिशियल फाइनल रख रहे हो, बट द टेम्परेचर वोंट बी सेम। यदि टेम्परेचर सेम नहीं इनिशियल फाइनल तो अलग अलग वर्क। क्लियर है इतना? हाँ सर। सर 9th का ऑप्शन बी दिया है। क्या? अच्छा, मैग्नीट्यूड पूछा है, सॉरी, उसमें फर्स्ट लाइन ही मैग्नीट्यूड है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इनफॉल्टी, और शायद इसलिए मैंने दोनों लिखे थे। मैग्नीट्यूड पूछा है ना उन्होंने? हाँ सर। इसलिए मैंने दोनों ही लिख दिए थे, तो मैंने पहले सॉल्व किया था, मुझे वही ध्यान था। अभी मैंने क्वेश्चन पूरा ढंग से पढ़ा भी नहीं। मैग्नीट्यूड में फर्स्ट करेक्ट है और एब्सोल्यूट में सेकंड करेक्ट है। चलो पार्ट 1 कंप्लीट, चले हम पार्ट 2 पर। डाउट्स ऑफ पार्ट 2। Please type your doubts of part 2. और ध्यान रखना, मैं अटेंडेंस लूंगा ना लास्ट में, तुम जाओगे छोड़ के तो। 2 बच्चे गायब हो गए। Question number 1, 4, 6, 7, 8. Question number 1, part 1. How many statements are false? इसका डाउट था। सार्थक, कौन सा स्टेटमेंट में तुम्हें बताऊं इसमें से? सर ये वाला नहीं समझ में आया, ये वाला एक्सप्लेन कर दीजिए। सार्थक। सर 2, 3, 4, 6। 2, 3, 4, 6। चलो सेकंड।
फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड स्टेटमेंट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन बी अप्लाइड ऑन द इंडिविजुअल पार्टिकल enclosed in the vessel, on the individual particle enclosed in a vessel. इंडिविजुअल पार्टिकल मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ गैस पे यदि हम बोलेंगे तो फॉल्स है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में एक्सपांशन कंप्रेशन तो होगा नहीं, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे अप्लाई होता है, फॉल्स स्टेटमेंट होगा। तब ये बोलना चाह रहे हैं बेसिकली जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे किसी भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी है किसी भी सिस्टम की, मैक्रोस्कोपिक मतलब एज अ होल। अब हमने एक मॉलिक्यूल को होल्ड किया, वो क्या कंप्रेशन, क्या एक्सपांशन हुआ, क्या वर्क अप्लाई होगा, उसके लिए हीट मतलब कैसे काउंट करेंगे, उसका टेम्परेचर कैसे काउंट करेंगे अकेले मॉलिक्यूल, तो एक फॉल्स स्टेटमेंट होगा। इसके बाद सेकंड के बाद कौन सा था सार्थक? थर्ड, many thermodynamic properties cannot be measured absolutely, so change in thermodynamic property is required for the calculation. Yes, like enthalpy and internal energy can't be calculated, we can't calculate their exact value. Is that okay? Yes sir. इसके बाद थर्ड के बाद fourth and sixth. Fourth, feasibility of any chemical reaction cannot be explained by thermodynamics. Feasibility of any chemical reaction cannot be explained, नहीं ये अभी आएगा, feasibility can be explained by thermodynamics और वो आता है डेल्टा जी, गिब्स फ्री एनर्जी से, तो दिस इज आल्सो फॉल्स। यहाँ पे कैन नॉट बी जबकि कैन बी आता है, और ये सेकंड लॉ पे बेस्ड है, अभी तक कवर नहीं हुआ है। हम सेकंड लॉ में स्टार्ट ही यहाँ से करेंगे फिजिबिलिटी से। सिक्स, thermodynamics can predict the time to attain the equilibrium. Thermodynamics can time, energy involvement, टाइम नहीं। थर्मोडायनेमिक्स हम टाइम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, टाइम प्रिडिक्ट के लिए हमें केमिकल काइनेटिक्स की रिक्वायरमेंट आएगी, रेट कांस्टेंट वगैरह की रिक्वायरमेंट आएगी, जो थर्मोडायनेमिक्स में नहीं होता है। तो ये भी फॉल्स है। कितने फॉल्स स्टेटमेंट दे रखे हैं इसमें? आंसर क्या है इसका? 6 स्टेटमेंट है, ज्यादा है। कितने स्टेटमेंट फॉल्स है? 4 फॉल्स है। 1 2 4 6। तो 2 वाला हमने देखा फॉल्स था, 4 वाला फॉल्स है, 1 2 4 6, 6 वाला कैन बी प्रेडिक्ट टू अटेन द इक्विलिब्रियम, ये भी फॉल्स है। एक और हमने कौन सा देखा था? सेकंड ना, 1 2 4 6, थर्ड देखा था। हाँ ठीक है, 1 2 4 6 सही है। थर्मोडायनेमिक्स से हमने टाइम प्रिडिक्ट नहीं किया था, केमिकल काइनेटिक्स में कर पाएंगे हम, जिसमें ग्रेड कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट आती है, थर्मोडायनेमिक्स में नहीं होता है। दैट विल स्टडी इन डिटेल 12th स्टैंडर्ड, एक चैप्टर है पूरा। चलो इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन। सार्थक क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन अभी? हाँ सर क्लियर है। फोर्थ क्वेश्चन, 2 moles of helium are at this temperature occupy this volume. The gas first expands constant pressure until its volume is double, then undergoes reversible adiabatic changes until the volume is this. Predict the value of T by. अच्छा क्वेश्चन है।
2 moles of helium gas are initially at temperature 27 degree Celsius. 2 moles दे रखा है, टेम्परेचर वॉल्यूम दे रखा है, तो इनिशियल प्रेशर आ सकता है हमारे पास. Gas first expanded at constant pressure until its volume is double. Expanded at constant pressure मतलब प्रेशर सेम होगा यहाँ पर और यहाँ पर. तो यहाँ पे प्रेशर निकाल लेते हैं. N2 R का वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 300, 10 RT by V 10. यदि हम R को लेते हैं 1/12, तो प्रेशर आ रहा है 2.5 ATM. वही प्रेशर यहाँ पे भी होगा 2.5 ATM. डैश निकाल लो. P 2.5, वॉल्यूम 40. बेसिकली हमने वॉल्यूम को डबल किया तो टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा. टेम्परेचर हो गया P/RT डबल 600 केल्विन. अब लगा दो T1 T डैश 40 लीटर पावर गामा -1, 5/3 -1. T वॉल्यूम 110 पावर 5/3 -1. हमारा T डैश है 600 केल्विन, तो T आ जाएगा 600 4/11 पावर 2/3 which is given 1/2, so 300 केल्विन. आंसर इसका 300 दे रखा है. क्या है आंसर 4 का? थ्री. सही है ना? 3 दे रखा है, हमें 300/100 रिपोर्ट करना है. देखो हमें प्रोसेस में दे रखा है इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं. अब सिस्टम को कांस्टेंट प्रेशर पर हमने बेसिकली वॉल्यूम डबल किया. यदि प्रेशर कांस्टेंट है तो PV = nRT से हम ये बोल सकते हैं. यहाँ पर मतलब इतना सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी. प्रेशर इज कांस्टेंट थ्रूआउट द चेंज. यदि प्रेशर कांस्टेंट है फ्रॉम प्रोसेस 1 टू प्रोसेस 2, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. चार्ल्स लॉ. वॉल्यूम डबल किया, टेम्परेचर डबल हो गया. T डैश आ गया हमारा 600 केल्विन. या एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डबल, टेम्परेचर शुड बी डबल. अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन है 40 to 110, तो रिवर्सिबल दे रखा है. ये वाला फॉर्मूला यूज करो. T1 V1 गामा -1, T2 V2 गामा -1. प्रोसेस रिवर्सिबल था इसलिए हम यूज कर पा रहे हैं. T1 इनिशियल टेम्परेचर 600 ले लो. T डैश लिख दिया मैंने यहाँ पर, और फाइनल टेम्परेचर T लिखा है. सॉल्व, सिंपल सा कैलकुलेशन. इज दैट ओके? फोर्थ क्वेश्चन. काफी बच्चों का डाउट था. अच्छा, यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये हो सकता है कभी कभी फोर्थ क्वेश्चन में. एक्सपांडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, एक्सपांडेड अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर, दोनों अलग अलग टर्मिनोलॉजी. एक्सपांडेड एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट है. अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर मतलब बाहर का प्रेशर कांस्टेंट. या इसके बाद था 6. The valve on a cylinder containing initially 1 liter of an ideal gas at 7 atm 25 degree open to the atmosphere, whose the pressure is 760 torr and the temperature is 25 degrees Celsius. Thermal, how much work is done on the atmosphere by the action of the expansion?
आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो Q plus W equal to 0 हो जाएगा. 1 liter of an ideal gas at 7 atm is open to the atmospheric pressure minus P external delta V. P1 V1 equal to P2 V2. P1 V1 कितना होगा? 6. Initial pressure 1 liter 1 into 7. फाइनली प्रेशर 1 atm और वॉल्यूम हमें निकालना है. फाइनल वॉल्यूम आ रहा है 7 लीटर. वर्क डन माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V. P एक्सटर्नल हमें दे रखा है 1 atm, डेल्टा V 7 फाइनल, इनिशियल 1 लीटर, सो ये आ रहा है -6 atm लीटर. हमें पूछा है व्हाट इज द वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड रिपोर्ट करना है. आंसर हो जाएगा 6. क्या समझ में आता है? हमने P1 V1 हाँ को सर. इसलिए यूज कर पाए हैं क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस था. सर वो सर आपने वो वो प्रेशर क्वेश्चन की लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती सर, क्या बोल रहे हैं. The valve on a cylinder containing initially 1 liter of an ideal gas at 7 atm, initial pressure, temperature, volume दे रखा है. अब इस valve को हम ओपन करते हैं एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा कांस्टेंट है और सेम टेम्परेचर पे दे रखा है. प्रोसेस इज आइसोथर्मल. यदि प्रोसेस आइसोथर्मल है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, आइडियल गैस है, वॉल्स लॉ इज एप्लीकेबल. P1 V1 इक्वल टू P2 V2. तो हमने सबसे पहले तो निकाला कि फाइनल वॉल्यूम क्या होगा 7 लीटर. अब वर्क का फॉर्मूला है कांस्टेंट माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V. P एक्सटर्नल लिया 1 atm into डेल्टा V, फाइनल वॉल्यूम 7 लीटर माइनस इनिशियल वॉल्यूम 1 लीटर. क्या अभी क्लियर है? एक्सक्यूज मी हाँ सर. सर. हाँ ठीक है, बोलो क्या बोल रहे हो? सर आपने वो NiTln V1 by V2 क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि वहाँ पे तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, ऐसा क्यों नहीं? आउटकम क्या एक्सपांशन अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर दे रखा है? नहीं. हाँ सर. हाँ. अरे तो फिर वो तो इरिवर्सिबल हो गया ना. यस जहां सर. पे अभी एक्सपांशन अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर आ गई irreversible. तो हमें वो समझना बहुत जरूरी है कि क्या यूज करना है क्या नहीं करना है. तो सबसे पहले जब भी हम वर्क कैलकुलेट करते हैं रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल. Question: work done in calorie in adiabatic compression of 2 mole of an ideal monatomic gas by constant external pressure of 2 atm starting from initial pressure 1 atm. वर्क डन पूछा है, एडियाबेटिक कंप्रेशन है, 2 मोल आइडियल गैस का दे रखा है, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया. माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V. P एक्सटर्नल तो दे रखा है 2 atm. अब चेंज इन वॉल्यूम हमें निकालना है, तो एक काम करते हैं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस को वर्क डन इज डेल्टा ई, एनसीवी डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, जिसमें ज्यादा बेटर हो. नंबर ऑफ मोल 7 क्वेश्चन में हमें दे रखे हैं 2 मोल. सी भी हमें पता है क्वेश्चन है मोनोटोमिक का. अब बचता है डेल्टा टी. इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है, क्या हम फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं? तो हो जाएगा. यदि फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट कर पाएंगे तो देखो ये वही क्वेश्चन हो गया सिमिलर टाइप का जो एक क्वेश्चन था, मैं बताता हूँ एक्सरसाइज 1 में, क्वेश्चन नंबर G3 पार्ट 2 का. G3 नहीं, इसका आंसर था वो 248.5 केल्विन. हाँ F2 नहीं, ये भी नहीं था. वो किसका आंसर था 248.5? 8 एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 का. अच्छा पार्ट 1 का था. चलो ठीक है,
मतलब इसमें हमें करना क्या है, हमें बेसिकली पी एक्सनल दे रखा है यहाँ पर 2 ATM, V2 माइनस V1 लिखा, एन दे रखा है हमें 2 मोल्स, CV को लिखा 3/2R, मोनोटोमिक के लिए डेल्टा टी को लिखा T2 माइनस T1, हमें इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है 30 केल्विन, फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, V2 V1 को PV इक्वल टू nRT से रिप्लेस कर दो। अब क्वेश्चन आता है N2R एज इट इज T2 अपॉन P2, प्रेशर फाइनल कितना होगा, जो एक्सटर्नल प्रेशर है फाइनल 2 ATM, और इसको रिप्लेस करो nRT1 अपॉन P1, इनिशियल प्रेशर देखा है 2 ATM, स्टार्टिंग इनिशियल प्रेशर इज 1 ATM। तो T2 वन इक्वेशन वन वेरिएबल, T2 के लिए सॉल्व कर लेना, वंस यू गेट द T2 वर्क वापस से आ जाएगा NCV डेल्टा। क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन, अभी सुबह जो नयन ने पूछा, इसके पहले जो नयन ने पूछा था वैसा ही क्वेश्चन है, मतलब इरिवर्सिबल एडियाबेटिक है, तो हमेशा ध्यान रखो फर्स्ट लॉ और PV इक्वल टू nRT। 8th क्वेश्चन, 1 mole of a non-ideal gas undergoes a change from this to this। बच्चों वाला क्वेश्चन है तो पूछने लायक क्वेश्चन भी नहीं है। डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV, खत्म क्वेश्चन। डेल्टा U कितना है यहाँ पर 38 ATM लीटर, डेल्टा PV P2V2 5 4 20 20 माइनस 6, P2V2 माइनस P1V1, आंसर इज 44 ATM लीटर। Is that okay question? हाँ सार्थक सर। क्यों डाउट था 8th क्वेश्चन ये? सर मैं क्लिक हुआ था। ठीक है, अभी समझ में आया? हाँ सर। चले हम आगे, बस यहीं तक दिया था कि और कुछ भी दिया था? सर आगे नहीं हुआ है। ठीक है, अब जो आज क्वेश्चन हमने किए इसके बेसिस पे तुम काफी कुछ क्वेश्चंस कर पाओगे। तुम्हें पार्ट 3 पार्ट 4 करना है, मतलब पूरा बचा हुआ इसका करना है ना, एक्सरसाइज 3 भी करना है। एंड अगेन इफ यू फील कि तुम्हें और भी ऐसे क्वेश्चंस चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, तुम मुझे मतलब मैसेज कर देना। बट पहले बुकलेट के एक्सेस ये कर लो 2 3, परसों ये डाउट डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से स्टार्ट करेंगे। इज दैट ओके? यस सर। Yes, sir. ठीक है, एक काम करते हैं, संडे को टेस्ट भी रख लेते हैं फर्स्ट लॉ पर बेस्ड। सर ऑलरेडी ये- शेड्यूल है। किसका? कोटा वाला? हाँ sir. चलो फिर कोटा वाला है शेड्यूल। ठीक है, चलो मैं फिर अभी सेशन एंड कर रहा हूँ, बैठ के एक्सरसाइज को अभी कर लो, एटलीस्ट पार्ट 3 तो कर ही लो 7 क्वेश्चन से। अपने बेंच पे से उठने के पहले पार्ट 3 कंप्लीट कर लो। इज दैट ओके? अटेंडेंस लेना बाकी है ना, 1 मिनट अटेंडेंस ले लेता हूँ मैं। JA आदित्य। यस सर। अजिंक्य। अमोघ। अनिकेत। प्रेजेंट सर। अंकित। प्रेजेंट सर। अथर्व। अथर्व बादे इज नॉट देयर। सर वो अभी डिस्कनेक्ट हुआ। ठीक है, चेतना। Present, sir. ध्रुव। गौरव। प्रेजेंट सर। हर्षवी। लक्षिका। नयन। निशांत। पार्थ। प्रणव। सई। साइमा। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। सार्थक बोर्ड से सार्थक सोनवाने। साइमा। विधि।
यश एंड शिवम। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट ठीक है। सर। प्रेजेंट। तो 2 बच्चे एब्सेंट है, वो मतलब एक तो अजिंक्य और एक अथर्व बादे, शायद दोनों आए थे छोड़ के चले गए। ठीक है, ये मैं लीव नाउ।